welcome to the channel Learn Korean with me. So if you want to learn Korean, so I will teach you all Korean listening, writing and speaking skill in Hindi. So please subscribe my channel and also hit the bell icon. So let's take a first move. So all language की तरह हम कोरियन में सबसे पहले vowel सीखेंगे. So there have 10 basic vowel and 11 combined vowel. So 11 combined vowel basic vowel से ही मिलके बनेगा, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. And there has 14 basic consonants and also there has 5 double consonant. And इन सब को करने के बाद एक बहुत छोटा सा टॉपिक आएगा and वो है हमारा 7 ending consonant. So इतना सब कुछ देख कर डरने की बात नहीं है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, 2 मिनट में हमको आ जाएंगे. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम बेसिक वोवल सीखेंगे जो कि 10 हैं. तो कोरियन में जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनको हम बोलते हैं हंगल, हंगल बोलते हैं, और जो हमारे वोवल होते हैं बेसिक वो होते हैं 10. तो सबसे पहला जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो इसको हम बोलते हैं आ, इसको बोलते हैं आ. नेक्स्ट है हमारा या. ये फर्स्ट इज आ, सेकेंड इज या एंड द थर्ड इज ओ एंड द फोर्थ इज यो. आ ओ, a, o, ya, yo, and this is o, and this is yo, yo. So you can, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये ऐसे है तो ये है आ, अगर ये ऐसे हो गया तो ये बन गया हमारा ओ. नेक्स्ट इज या एंड द नेक्स्ट इज यो एंड दिस इज ओ एंड दिस इज यो. सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा. नेक्स्ट है हमारा, इसको हम पढ़ते हैं ऊ, ऊ. जैसे हिंदी में ऊ होता है हमारा ऊ, ऐसे इसको प्रोनाउंस करते हैं ऊ. और यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, पीछे हमने ये पढ़ा था ऐसा, सेम ऐसा था लेकिन ये उल्टा था, तो इसको हम पढ़ते हैं क्या, ओ. यस, एंड ये है हमारा ऊ. नेक्स्ट इज हमारा यू, लंबा खींचना होता है यू. एंड द नेक्स्ट इज आवर ई, ई. जैसे हिंदी में होता है ई से इमली, सो सेम एज ई. और ऐसे ही ये वाला थोड़ा हमारा ट्रिकी है, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको हम बोलते हैं यानी दांत पे दांत जोड़ के उसके बाद बोलना है ऐसे ऐसे, और हम बोलेंगे इसको हम ऐसे बोल सकते हैं लाइक दिस. सो तो ये थे हमारे बेसिक 10 वोवल्स. अब हम जानेंगे 14 बेसिक कॉन्सोनेंट. सो दिस इज आवर बेसिक कॉन्सोनेंट. सो फर्स्ट इज क, क या फिर ग. कोरियन में जो होता है कुछ वर्ड्स को हम 2 बार साउंड से बोल सकते हैं. जैसे ये फर्स्ट था हमारा, इसको हम क भी बोल सकते हैं, ग भी बोल सकते हैं, डिपेंड ऑन सिचुएशन. सो नेक्स्ट इज ख एंड द नेक्स्ट इज ज, च, त और द, त और द. दिस इज थ. नेक्स्ट इज न. दिस इज प or b. If you want to write black, so you will use this, you will use this b. If you want to write pink, so you also use this. So जैसा कि हमें पता है इसको हम प के लिए भी यूज कर सकते हैं, ब के साउंड के लिए भी यूज कर सकते हैं. So the next is फ, फ, and the next is म, ल और र, ल और र both. The next is स and this is ह. सो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. स, ज एंड च में ये बहुत ही ज़्यादा क्वाइट सिमिलर हैं. सो इसका स जो होगा हमारा ये ऐसे लिखा जाएगा, च जो होगा वो थोड़ा सा ऐसे ऊपर हो जाएगा, एंड जो ज है उसमें जस्ट ये ऐसे होगा. सो आई होप इसमें आप कंफ्यूज ना हो, जस्ट प्रैक्टिस पे आपको ये आ जाएगा. एंड द लास्ट वन इज, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती और ना इसका कोई साउंड होता है, बट अगर हम इसको जब हमें वोवल लिखना होता है सिंगल वोवल तो हम इसका यूज़ करते हैं, यूज इन अ बिगिनिंग विथ नो साउंड. एंड जब हमें इसका यूज़ हम लास्ट में करते हैं तो ये अंग की साउंड करता है. तो इस मीन कि इसके 2 यूज़ हैं, तो मैं आपको इसके दोनों यूज़ ब्रीफली बताऊंगी आगे इसी वीडियो में. सो पहले हम आगे देखते हैं. अब हम देखेंगे कि कॉन्सोनेंट और वोवल को मिला के हम कोरियन में कैसे लिखते हैं. सो ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे. आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ही जल्दी ही आएगा. सो मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देती हूँ. जैसे ये है हमारा क और ग, ये क का भी साउंड करता है, ग का भी साउंड करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था. सो अगर हम इस क को या ग को जब आ के साथ मिलाएंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, और इसको हम पढ़ेंगे का और गा, कुछ भी. एंड ये जैसे मैंने आपको बताया डिपेंड ऑन सिचुएशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इसको का या फिर गा पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज ओ.
सो इसको हम कैसे करेंगे, ये ऐसे लिखा जाएगा, इसको हम पढ़ेंगे क या ग। अनदर वन इज या, एंड इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे क्यों या ग्यो, क्या और ग्यो, सॉरी क्या और ग्या, ऐसे ये हमारा यो। सो इसको हम पढ़ेंगे क्यों या फिर ग्यो, इसको ऐसे लिखेंगे। सो आप इसको पूरा देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप जितना प्रैक्टिस करें आपको समझ में आएगा। ऐसे ही इधर बाकी के कॉन्सोनेंट्स है उसको यहाँ पे मिला के लिखा हुआ है। तो ऐसे इसको लास्ट वाले के साथ देखिए, अगर ये हमारा म है, म को अगर हम इस वाले कॉन्सोनेंट के साथ लिखेंगे तो ये पढ़ा जाएगा मु, क्योंकि इसका आवाज़ क्या होता था तो इसको हम पढ़ेंगे मु, और ये हमारा मी, क्योंकि ये ई की साउंड करता है। सो अब हम ये जानते हैं कि अगर हम वोवल को सिर्फ सिंगल वोवल लिखें तो वो हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि अभी तो हमने ये देखा कि कॉन्सोनेंट और वोवल को हम कैसे लिखते हैं, लेकिन अगर हमें सिर्फ वोवल लिखना हो अकेले तो उसको हम कैसे लिखेंगे। सो ये जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ओ, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते सिंगल, अगर ओ लिखना है ये गलत हो जाएगा हमारा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जैसे मैंने आपको पहला बताया था कि हमें इसका यूज करना पड़ेगा, इसका। सो इसको हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज राइट ओ, एंड सेम एज यहाँ पे ये लिखा हुआ है आ, सो वी कांट राइट लाइक दिस अलोन, सो वी हैव टू राइट दिस, इसके साथ जोड़ेंगे हम इसको, उसके बाद हम लिखेंगे सो दिस इज। सो आगे हम देखते हैं इसका क्या रूल है, कैसे लिखा जाता है, इसको देखते हैं इसका फर्स्ट यूज। सो जितने भी वर्टिकल वोवल्स होते हैं, जितने भी वर्टिकल्स वोवल होते हैं, उनके शुरुआत में इसको हम लिखते हैं, उसके बाद हम वर्टिकल वोवल लिखेंगे, तभी हमारा राइट होगा। और जितने भी हॉरिजॉन्टल वोवल्स होते हैं उसके नीचे ये ऊपर आएगा और उसी के नीचे ये सारे हॉरिजॉन्टल वोवल्स आएंगे। सो एक बार देखते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे वोवल्स हैं, ये सारे हमारे वोवल्स हैं, और इसको हम कैसे लिखते हैं इसका यूज करके वो दिखा रखा है। तो जितने भी वर्टिकल वोवल्स आपको दिख रहे हैं उसके आगे ये लगा हुआ है, उसके बाद ये लिखा हुआ है। सो दिस इज द राइट वे नाउ, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। सो जैसा मैंने आपको कहा है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। सो इसका ये फर्स्ट यूज था। अभी हम इसी का सेकेंड यूज देखते हैं। इसका सेकेंड यूज देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कोरियन में ना कुछ ऐसी वोकेबलरी होती है जो कि सिर्फ वोवल से ही मिलके बनती है। जैसे टू को कोरियन में हम बोलते हैं ई, तो अगर आप ई लिखना चाहते हो तो आप सिंगल ऐसे नहीं लिख सकते, विच इज रॉन्ग, सो यू हैव टू राइट लाइक दिस। सो ये दिस इज राइट। नेक्स्ट 5 को बोलते हैं हम ओ, 5 को हम बोलते हैं ओ। से क्यूकम्बर को हम बोलते हैं कोरियन में ओ ई। सो अगर आप ओ लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, एज आई टोल्ड यू। सो इसको हमें ऊपर ये लगाना पड़ेगा, दिस इज ओ एंड दिस इज ई, ओ ई। सो दिस इज राइट। और ऐसे ही कोरियन में चाइल्ड को बोलते हैं हम आ ई, दिस इज राइट, आ ई। सो लेट्स रिवाइज वंस अगेन। 2 को बोलते हैं ई, 5 को बोलते हैं ओ, एंड क्यूकम्बर को बोलते हैं ओ ई, एंड नेक्स्ट चाइल्ड को बोलते हैं आई। सो अब इसका हम सेकंड यूज देखते हैं। हमने फर्स्ट यूज तो देख लिया किसको हम वोवल्स के साथ लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ ये आगे लगता है और वर्टिकल के साथ ये ऐसे लिखा जाता है। सो अब इसका हम सेकंड यूज देखते हैं। सेकंड यूज ये कहता है कि अगर ये किसी भी वर्ड के नीचे लगता है, नीचे लगे, तो वहाँ पे अंग की साउंड करेगा। इन द बिगनिंग ऑफ वर्ड दिस इज ओनली अ प्लेस होल्डर और हैज़ नो साउंड। लेकिन अगर ये लास्ट में लगता है तो ये एक फाइनल कॉन्सोनेंट बन जाता है और उसका साउंड आता है अंग का। सो अभी मैं आपको उसको पढ़ के बताऊंगी, फिर आप ये कंफ्यूज ना होइएगा कि ये कैसे पढ़ा, ये मैं आपको पढ़ना अगले वीडियो में बताऊंगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो इसको हम पढ़ेंगे ई इंग, दिस इज आर ई एंड दिस आर ई, और अंग की साउंड के लिए हम नीचे इसको लिख देंगे। सो दिस इज ई अंग। सो सिमिलर द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गंग। सो गंग का मतलब होता है रिवर। कोरियन में गंग को रिवर कहते हैं। तो गंग के लिए ये क या फिर ग का साउंड करता है, तो यहाँ पे ग का साउंड करेगा तो हम इसका यूज करेंगे, और अ और अंग की साउंड के लिए नीचे हम ये लगा देंगे। सो गंग मीन्स रिवर। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वोंग। वोंग का मतलब होता है किंग। वोंग इज स्टैंड फॉर किंग। सो वो लिखते हैं हम ऐसे, एंड दिस इज। सो ये हमारा डबल कॉन्सोनेंट है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। सो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। और नीचे हमने ये अंग की साउंड के लिए लगाया है, ये हमारा वोंग। Thank you guys watching my video. I hope you like it. So please subscribe, like and share my channel. Also hit the bell icon to get notified. Thank you.